Dear students, our next topic is acceleration. The time rate of change of velocity of body is called as acceleration. बच्चों, आपने 9th क्लास की साइंस में भी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। जो बच्चे 9th में हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे उन्होंने त्वरण के बारे में पढ़ा होगा। उसी त्वरण को हम यहाँ पर एक्सेलरेशन के रूप में पढ़ रहे हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जिस रेट पर चेंज होती है, टाइम रेट मतलब टाइम के साथ। जैसे हम बाज़ार जाते हैं, हम पूछते हैं कि किसी भी चीज़ का क्या रेट है, तो हमें आंसर मिलता है 25 रुपये प्रति किलो, 50 रुपये प्रति किलो। तो यहाँ पर प्रति किलो वाला रेट नहीं है, यहाँ पर टाइम रेट है, मतलब प्रति सेकंड आएगा या प्रति मिनट आएगा या प्रति आवर आएगा। जैसे हम कहें कि वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाती है। तो ये वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है, टाइम रेट है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, जिसको हम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा टी मतलब स्मॉल टाइम, जिस टाइम में वो चेंज हुआ। एक्सेलरेशन को हम v माइनस यू बाई टी कह सकते हैं। v आप जानते हो फाइनल वेलोसिटी होती है और u इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कैन आल्सो बी रिटन एज a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। बॉडी के एक्सेलरेशन को अगर हम डेरिवेटिव की टर्म में लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन को हम डी वी बाई डी टी कहते हैं। आपको बताया हुआ है कि डेरिवेटिव भी रेट ऑफ चेंज ही होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इस तरह से भी एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है। अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट वेलोसिटी के लिए या चेंज इन वेलोसिटी के लिए या इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सब के लिए सेम होता है, वो मीटर पर सेकेंड है। नीचे टाइम के लिए यूनिट सेकेंड है। तो टोटल मिलाकर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। सीजीएस यूनिट में वेलोसिटी के लिए सेंटीमीटर पर सेकंड और नीचे टाइम के लिए तो सेकंड ही आएगा। कुल मिला के यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा हुआ है, m0 L1t-2 होता है। तो ये बच्चों एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला है। आगे हम एक्सेलरेशन के बारे में ही और बातें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन। इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था और ये कहा था कि इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन देन मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। तो आप समझ सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग इट्स मोशन दैट इस मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इसका दूसरा नाम है एक्सेलरेटेड मोशन। तो फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए कार, जब एक कार सड़क पर चलती है तो इसकी वेलोसिटी सेम नहीं रहती, कभी धीरे होती है, कभी तेज़ होती है, कभी फिर तेज़ होती है, कभी और धीरे होती है। तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, मतलब कार का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है। अब हम इस एक्सेलरेटेड मोशन को भी दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान रखना है, पीछे था यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यहाँ पर है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस एट कांस्टेंट रेट। अगर इक्वल टाइम में वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है, जैसे हर बार वेलोसिटी हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चेंज होती है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स में भी पढ़ा था। तो अगर वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल चेंज होती है या वेलोसिटी के चेंज होने का रेट कांस्टेंट है तो हम उसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। और आपको पता है कि वेलोसिटी के चेंज होने का रेट तो एक्सेलेरेशन होता है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब कोई बॉडी कुछ ऊंचाई से नीचे गिरती है, फ्री फॉल, उसको कोई रुकावट नहीं है, तो ऊपर से नीचे हुई कोई भी बॉडी, जैसे एक बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, उसको कोई रोक नहीं रहा,
तो उसका मोशन फ्री फॉल मोशन है। तो ऐसा मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में और अधिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो एक्सेलरेटेड मोशन में तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पर चेंज नहीं होगी, मतलब इक्वल टाइम में वेलोसिटी इक्वली चेंज नहीं होगी। टाइम इक्वल लेगी, कभी ज़्यादा चेंज हो गई, कभी कम चेंज हो गई, कभी ज़्यादा चेंज हो गई, कभी कम चेंज हो गई। इस तरह से जो मोशन होगा उसे हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। नेक्स्ट इज एवरेज एक्सेलरेशन। इट इज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू टोटल टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। आपको पता है बच्चों कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सभी क्वांटिटीज़ को जोड़ के जितनी वो क्वांटिटीज़ होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए टोटल चेंज इन वेलोसिटी जितना भी हुआ है पूरे मोशन में उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी बॉडी का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। थैंक यू।